हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 हिंदी विषय की वर्क बुक 2023-24 के कार्यपत्रक 71 और कार्यपत्रक 72 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लेकर 70 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो कार्यपत्रक 71 में हम संवेदनशील मुद्दों को पढ़कर उन्हें समझना और फिर अपने अनुभव को लिख पाना सीखेंगे। तो हमारे सामने अखबार की एक न्यूज दी गई है कि सरिस्का से दौसा पहुंच गया टाइगर, अफसरों को पता ही नहीं चला। तो ये अलवर के टहला नामक स्थान की एक न्यूज है कि सरिस्का अभ्यारण्य से निकलकर एक बाघ करीब 30 किलोमीटर दूर दौसा के रतनपुरा तक पहुंच गया। हैरानी की बात यह है कि 5 करोड़ के थर्मल पेसिंग कैमरों, वन विभाग की निगरानी टीम, मॉनिटरिंग कंपनी और अधिकारियों को इसका पता ही नहीं चला। रतनपुरा निवासी ने रेंजर को सूचना दी तो सरिस्का से आनन फानन में टीम मौके पर पहुंच गई या भेजी गई। वहां बाघ के पगमार्क मिले। बाघ कौन सा है, यह देर रात तक वन अधिकारियों को पता ही नहीं चला। तो ये एक आपके अखबार की सूचना दी गई है कि सरिस्का अभ्यारण्य से एक टाइगर क्या हो गया, गायब हो गया और वो कहां पहुंच गया, दौसा पहुंच गया। लेकिन जो अधिकारी लोग थे उनको इसकी भनक तक नहीं लगी। देखो पहला प्रश्न है कि टाइगर कहां से कहां तक पहुंच गया था। तो टाइगर सरिस्का से दौसा तक पहुंच गया था। दूसरा, टाइगर के पहुंचने का पता किसे नहीं चल पाया था। तो टाइगर के पहुंचने का पता जो अफसर लोग थे उन्हें नहीं पता चला था। ग है, सरिस्का जाना जाता है। सरिस्का किसके लिए जाना जाता है? अभ्यारण्य के लिए। ग, टाइगर की सूचना किसके द्वारा दी गई? तो वो दी गई थी रतनपुरा के निवासियों द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? रतनपुरा के निवासियों द्वारा। छ है, क्या टाइगर सरिस्का वापस आया होगा? यदि हाँ तो कैसे? सोचकर लिखिए। तो हम कहेंगे हाँ, हाँ, टाइगर को वन विभाग की टीम द्वारा वन विभाग की टीम द्वारा रेस्क्यू करके वापिस सरिस्का लाया गया होगा। ठीक है, वन विभाग की टीम के द्वारा उस टाइगर को रेस्क्यू करके वापस कहां पर लाया गया होगा? सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर लाया गया होगा। च है, यह समाचार कहां का है? तो हम कहेंगे कि यह समाचार टहला गांव अलवर का है। कहां का है? टहला गांव अलवर का है। ठीक है, ज है, आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। आप अपने विद्यालय की बाल सभा का समाचार बनाइए। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे? सिरोही, अनाद्रा। ठीक है, या आप चाहे तो पहले ये लिख सकते हैं कि विद्यालय में बाल सभा का हुआ आयोजन। हेडिंग क्या लिखेंगे कि विद्यालय में बाल सभा का हुआ रंगारंग आयोजन या बाल सभा का हुआ आकर्षक आयोजन। आकर्षक आयोजन। ठीक है, ये हमने लिख दी हेडिंग। अब लिखेंगे ये न्यूज कहां की है? तो ये न्यूज है आपके अनाद्रा सिरोही की।
अनाद्रा सिरोही। हम क्या लिखेंगे यहां पर कि आज, तो भाई आज शनिवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अनाद्रा में बच्चों के लिए मनोरंजन हेतु मनोरंजन हेतु बाल सभा का आयोजन किया गया। बाल सभा का आयोजन किया गया। ठीक है। जिसमें जिसमें सभी बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया। अपने हुनर का क्या किया? प्रदर्शन किया। अंत में विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। अंत में विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। तो ये आप एक न्यूज बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। कार्यपत्रक 72। पढ़ी सुनी विषय वस्तु पर अपने स्वतंत्र विचार लिख पाना। हम अक्सर कार्य को टालते रहते हैं। क्या आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कार्य को टालने या समय से न करने पर क्या क्या हानियां हो सकती है? आइए सोचिए व लिखिए। कार्य टालने के कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कारण हो सकता है आलस्य के कारण। क्या हो सकता है? आपका पहला कारण हो सकता है आलस्य के कारण। आलस्य के कारण। ठीक है। दूसरा हो सकता है आपका कार्य में रुचि न होना। कार्य में रुचि ना होना। तीसरा हो सकता है समय का अभाव होना। समय का अभाव होना। चौथा क्या हो सकता है? कार्य के बारे में जानकारी न होना। कार्य के बारे में जानकारी न होना। और पांचवा हो सकता है अन्य कार्यों की अधिकता हो। अन्य कार्यों की अधिकता के कारण। ठीक है, तो ये कुछ कारण हो सकते हैं किसी भी कार्य को टालने के। अब बात करें कार्य टालने से होने वाली हानियां। ठीक है, इससे क्या हानियां हो सकती है? तो पहला, इसके बारे में लिख सकते हैं कि एक बार टाला हुआ कार्य टाला हुआ कार्य फिर टलता ही रहता है। एक बार टाला हुआ कार्य फिर टलता ही रहता है। वह कभी समय पर पूरा नहीं होता। वह कभी समय पर पूरा नहीं होता। जिसके कारण जिसके कारण कई बार व्यक्ति अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है तथा कई बार प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को
अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो ये क्या है? उससे होने वाली हानियां हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्र के 71 और 72 दोनों के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।